बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मैथ स्टूडेंट क्लब में खुशामदीद। आज हम फिर चैप्टर नंबर 1 और उसके एक्सरसाइज 1.2 को ही डिस्कस करेंगे। 1.2 में चंद एक फार्मूलाज हैं और उन फार्मूलाज को अगर हम अच्छी तरह से याद कर लें तो ये एक्सरसाइज एज अ लॉन्ग क्वेश्चन और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें से जो भी क्वेश्चन आएगा वो हम इजीली पिकअप कर सकते हैं और एक अच्छे मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं इस चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 में। तो मोस्टली इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और बोर्ड में मैंने वो क्वेश्चंस लिखे हैं जो आपके एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम में शामिल है और 3 क्वेश्चन इसके अलावा और होंगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, वो इनके बाद में हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 1 और जो 3 है इसमें दो फार्मूले यूज हुए हैं, ठीक। और फार्मूले क्या है कि a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, प्लस का साइन आ जाए और a माइनस बी होल स्क्वायर हो, दो स्क्वायर्स हो, प्लस वाला और माइनस वाला, और वो दोनों प्लस हो रहे हो, तो फिर फार्मूला बनेगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से a प्लस बी होल स्क्वायर, इनके दरमियान सिर्फ माइनस आ जाए, अगर इनके दरमियान माइनस आ जाए तो फिर बनेगा 4 ए बी में है तो यहाँ पे भी ए बी में लिख लेंगे 4 a इंटू बी। अब क्वेश्चन हमारा एल एम में हो, एक्स वाई में हो, पी क्यू में हो, जिसमें मर्जी हो, हमने पहले की जगह पे ए ही कंसिडर करना है, उसे एक्स रखेंगे, दूसरे को वाई रखेंगे, तो मीन वेरिएबल्स चेंज होते रहते हैं लेकिन फार्मूलाज वही रहता है। क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट के मुताबिक x प्लस 2y होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2y होल स्क्वायर। अब इसका जो सोल्यूशन होगा उसमें आप लोगों ने क्या लिखना है, बाय यूजिंग फार्मूला। फार्मूला यूज करना है और फार्मूला यूज कौन सा हमने करना है, जिसमें प्लस का साइन आ रहा है, होल स्क्वायर और साथ प्लस का साइन आएगा, तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला एक बार फिर से ही लिख लेते हैं, x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूले के मुताबिक 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स वाई में है तो x प्लस वाई स्क्वायर। तो इस फार्मूले को हमने इसमें कन्वर्ट करना, मीन जहां पर x होगा वहां पे x रखेंगे, जहां पे y होगा y की जगह पे 2y रखेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह पे पहले वाला वेरिएबल प्लस y की जगह पे 2y रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। x को जो यहां पे होगा x उसे पहले नंबर से रिप्लेस कर देंगे और y को हमने दूसरे नंबर से रिप्लेस कर देना, तो 2y होल स्क्वायर, और फिर इसका क्योंकि इसमें दो टर्म्स आ रही हैं, दो टर्म्स का ही फिर हमने स्क्वायर लेना है, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 और साथ इसके y स्क्वायर। तो फाइनली ये इसका आंसर होगा, ठीक है जी। बाय यूजिंग फार्मूला 3-4 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, थर्ड वाले क्वेश्चन में माइनस का साइन आ गया, और अगर माइनस का साइन आ गया तो मीन उसमें हमने माइनस वाला फार्मूला यूज करना है, 3l प्लस 2m होल स्क्वायर माइनस 3l माइनस 2m होल स्क्वायर। बाय यूजिंग फार्मूला जब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो बाय यूजिंग फार्मूला तो फार्मूला, अब यहां पे माइनस आ गया तो मीन दूसरा फार्मूला हमने यूज करना है, ए बी में लिख लें, जैसे हम एल एम में लिखते हैं, जैसे एल प्लस एम होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4lm। अब हमने क्या करना है इस फॉर्मूले के मुताबिक कि इसे इसमें कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करने के लिए आपने वही l को रिप्लेस करेंगे 3l से, इसी तरह से y को रिप्लेस करेंगे 2m से, तो इस फॉर्मूले के मुताबिक बन जाएगा 4l को रिप्लेस करेंगे 3l से, इसी तरह से m को अब हमने m को रिप्लेस करना है 2m से, तो इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 12, 12 3 24 और साथ इसके आ जाएगा lm, ये इसका आंसर होगा। या फिर ये किसी ओपन करें और ओपन करने के बाद इसका आंसर लेके आए। क्वेश्चन नंबर 5 और इससे ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को करने के लिए टोटल आप लोगों ने 4 फार्मूले याद रखने हैं। अगर 4 के 4 फार्मूले, 4 के 4 ही फार्मूले अगर आपको आ गए तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं होगा। अच्छा जी, फिलहाल अभी जो हमें जरूरत पड़नी है क्वेश्चन नंबर 5, 9 और 11, इसमें क्यूब वाला फॉर्मूला आना चाहिए, तो क्यूब वाले भी दोनों फॉर्मूले में यहाँ पे लिख देता हूँ, a प्लस बी होल क्यूब, तो इसे ओपन करेंगे तो a क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और इधर आ जाएगा प्लस बी क्यूब। इसी तरह से माइनस का फॉर्मूला a माइनस बी होल क्यूब, तो ये बनेगा a क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी क्यूब,
तो फॉर्मूले फिलहाल ये दो आप लोगों ने याद रखने। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के मुताबिक ab माइनस 1 ओवर ए बी होल क्यूब। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए होल क्यूब आ गया और दो टर्म्स है, दो नंबर है इसके अंदर। तो दो नंबर्स हो और होल क्यूब हो तो फार्मूला सेम टू सेम, और माइनस वाला तो इस फार्मूले के मुताबिक हम इसे ओपन कर देंगे। सिर्फ आप लोगों ने क्या याद रखना है, ए बी की जगह पे ए और 1 ओवर ए बी की जगह पे आपने क्या रिप्लेस करना है, इसे 1 ओवर ए बी की जगह पे बी। तो इसके मुताबिक अगर फार्मूला बनाया जाए, यही जो ऊपर लिखा हुआ है, तो ए क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी क्यूब। तो इस फार्मूले के मुताबिक अगर ओपन किया जाए तो ए क्यूब मीन ए बी होल क्यूब माइनस 3 ए बी, ए की वैल्यू ए बी रखेंगे। इसी तरह से 1 ओवर ए बी आ जाएगा जो कि बी को रिप्लेस करना है। सेम ए बी माइनस 1 ओवर ए बी माइनस 1 ओवर ए बी होल क्यूब कर देंगे। अब सिंप्लीफाई करेंगे जितना सिंप्लीफाई हो सकता है। जैसे इसे ओपन करेंगे तो ये बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये वाले दोनों आपस में कट जाएंगे, माइनस 3 ए बी माइनस 1 ओवर ए बी और माइनस 1 ओवर ए क्यूब बी क्यूब। ये इसका आंसर होगा। या दूसरा जो इसका पॉसिबल आंसर होगा वो ये बन सकता है कि ए बी पावर 3 को कॉमन ही रहने दिया जाए, माइनस 3 ए बी ओवर ए बी माइनस 1 ओवर ए बी और इसी को होल क्यूब बना है। ठीक है जी, 1 की पावर भी 3 ले लें, ए बी की पावर दोनों की 3, तो वो पावर ही हमने कॉमन ले लिया। तो फाइनली ये इसका आंसर होगा या फिर ये इसका आंसर। दोनों आंसर्स ठीक है, इसमें कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11 तो बिल्कुल सेम है। 11 वाले में आपने क्या करना है, माइनस के फार्मूले के मुताबिक ए और बी को रिप्लेस करके ओपन कर, ए की जगह पे एक्स लिखेंगे, बी की जगह पे वाई लिखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9, 8 वाला बाद में करते हैं। अच्छा जी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो अब सबसे पहले आप लोग देखें 2x प्लस 3y मीन a प्लस बी होल क्यूब। दो नंबर है उनका क्यूब आ गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए बाय यूजिंग फार्मूला, और फार्मूला आपने कौन सा यूज करना है, ये फर्स्ट वाला फार्मूला जिसमें प्लस का साइन होगा। तो a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब। तो इस फार्मूले के मुताबिक ए को रिप्लेस कर दें इससे और बी को रिप्लेस कर दें 3y से। तो फार्मूला लिखेंगे तो बनेगा ए मीन 2x क्यूब प्लस 3 इंटू 2x और बी की जगह पे आप लोग लिखेंगे y इंटू 2x प्लस 3y प्लस 3y होल क्यूब। तो इसे सिंप्लीफाई करना, सिर्फ थोड़ा सा 2 की पावर 3 लेंगे तो 8 आएगा, 8x क्यूब प्लस 3 2 6 6 3 18 और उसके साथ आ जाएगा xy 2x प्लस 3y और सेम 3 का स्क्वायर लेंगे तो 27y क्यूब। इसे मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो भी कर सकते हैं, जैसे 8x क्यूब। अब 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 2 36, 8 2 36, x की एक पावर ये और एक ये वाली मिलकर 2 हो जाएगा और y ऐसे आएगा। अब 18 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54। तो ये लिखा जाएगा 54। x जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो x एक या y की एक पावर ये और एक पावर ये मिलकर पावर 2 हो जाएगी और इसी तरह से 27y। तो फाइनली ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इसमें बस आप लोगों ने क्या करना है, प्लस माइनस वाला होल स्क्वायर वाला फार्मूला याद रखना। अगर फार्मूला याद है तो क्वेश्चन आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा सा डिफरेंट हो गया और इसमें जो फार्मूला लगेगा उस फार्मूले के मुताबिक, वो फार्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक दफा, a प्लस बी प्लस सी कोई से भी 3 नंबर्स हो और उनका स्क्वायर लिया जाए। तो इसे ओपन करने के लिए आप लोगों ने याद रखना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और सेम यहाँ पे आ जाएगा 2ab 2bc 2 इंटू सी ए। तो टर्म्स को कंसेक्टिवली लिखते जाना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 लगाएंगे
पहली दो टर्म्स, फिर दूसरी तीसरी, और फिर तीसरी और पहली को लिख देना, और साथ दरमियान में प्लस के साइन आएगा और 2 से मल्टीप्लाई करते जाना। तो सेम इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन 3p प्लस q प्लस r होल स्क्वायर। तो बाय यूजिंग फॉर्मूला तो फार्मूला यही आप लोगों ने लिखना है, और इसके मुताबिक क्या होगा कि a की जगह पे ये आ जाएगा, b की जगह पे आ जाएगा और c की जगह पे ये आ जाएगा। तो इससे रिप्लेस कर देंगे, जैसे 3p होल स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी मीन 2p इंटू q। इसी तरह से 2 फार्मूले का, q को और r को मल्टीप्लाई करना है। सेम इसी तरह से 2 फार्मूले का, r को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है 2p के साथ, सॉरी 3p के साथ। यहां पे भी 3 है और यहां पे भी 3p आएगा, क्योंकि उसके साथ 3 है उसका कोएफिशिएंट। तो 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9, साथ इसके आ जाएगा p स्क्वायर, इसी तरह से q स्क्वायर और ये r स्क्वायर प्लस 2 3 6 pq आएगा प्लस 2 qr प्लस 2 इंटू 3 6 और साथ इसके आ जाएगा pr या rp। तो फाइनली ये इसका आंसर होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 और 14, 12 वाले में सेम हमने यही फार्मूला लगाना है और उसके बाद उसमें एक और फार्मूला लगा देंगे, और दोनों फार्मूले जो अभी यूज होने लगे हैं वो है सेपरेट क्यूब होगा, 2 नंबर हो और उनकी पावर 3 लिखी हो, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये बनेगा ए क्यूब प्लस सॉरी, अब क्या है कि अलग अलग क्यूब आ गए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो आप लोगों ने सिंपली याद रखना, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये क्यूब प्लस वाले का फॉर्मूला। इसी तरह से माइनस आ जाए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये ए माइनस बी, यहाँ पे माइनस है तो इधर माइनस लगाएंगे और ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूले के मुताबिक आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 करना है। क्वेश्चन नंबर 12 को अभी हम देखने लगे हैं, x माइनस वाई होल क्यूब प्लस 64। अब इस क्वेश्चन में एक तो ये क्यूब नजर आ रहा है और एक क्यूब इधर बना हुआ है, तो दोनों ऑप्शन है, इसे ओपन करके लिख लें या फिर इसका क्यूब बनाएं। तो क्यूब बनाने के लिए इसे इसका आप एलसीएम लें, और एलसीएम लेने के बाद आप लोग देखेंगे कि कितने 3 के पेयर्स बन रहे हैं, ठीक है, 3 नंबर्स के वो क्यूब बन रहे हैं, तो वो आएगा 4 रेज़ टू पावर 3। तो इसे हम लिखेंगे एक्स माइनस वाई क्यूब प्लस 4 क्यूब। तो फॉर एग्जाम्पल ये है ए क्यूब और प्लस ये है बी क्यूब। अब प्लस वाला फॉर्मूला इसमें लगा दें, जहां पे ए क्यूब और मीन एक्स माइनस वाई लिखेंगे और जहां पर बी का क्यूब होगा वहां पे ये लिखेंगे। तो इसी फॉर्मूले के मुताबिक इसे ओपन करेंगे, जैसे ए प्लस बी आएगा और इधर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक क्या बनेगा, ए प्लस बी एक्स माइनस वाई, ये तो ए की वैल्यू आ गई, प्लस इसमें कर दिया बी मीन 4 इंटू ए स्क्वायर एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई और 4 से मल्टीप्लाई किया प्लस 4 स्क्वायर। तो इसे ओपन करें तो ये बन जाएगा x माइनस वाई प्लस 4, एक ये फैक्टर आएगा, और इसे ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, इसमें सॉरी माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला और इसमें स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे। तो इसी तरह से ये वाई स्क्वायर, फिर इसे मल्टीप्लाई कर दें, अंदर मल्टीप्लाई करना चाहिए तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 4 इंटू एक्स माइनस वाई लिखें प्लस 4 4 16। अब फर्दर देखिए, अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन अगर इसे अंदर मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस 4x प्लस 4y आएगा, तो वो भी कर सकते हैं। तो फाइनली जो इसका ये भी आंसर ठीक है, और फाइनली यहाँ फिर आप लोग ये भी लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस 4 और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y प्लस 16। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास दो ऑप्शन हैं कि आपने यहाँ पर कौन सा फार्मूला बनाना है।
तो फॉर्मूले बड़ा सोच समझ के बनाते हैं। जैसे देखते हैं 64a6 माइनस b6 माइनस आ गया तो एक इसमें ये क्यू वाला फार्मूला लग सकता है, और दूसरा इसमें हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि यहाँ पे हम स्क्वायर्स वाला फार्मूला बनाकर पुट करें। तो क्योंकि यहाँ पे वो क्वेश्चंस की सीरीज में क्यूब आ रहा है तो मैं क्यूब वाले फॉर्मूले से सॉल्व करता हूँ। जैसे ये बनेगा 2 raised to power 6 और ये आ जाएगा a raised to power 6 माइनस b raised to power 6। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2a raised to power 6, पावर कॉमन ले ली, इसी तरह से यहाँ फिर इसके बाद अगर क्यूब वाला फार्मूला बनाना है तो इसे थोड़ा सा मजीद चेंज करके लिखेंगे। जैसे ये स्क्वायर और फिर इधर पावर 3 माइनस b स्क्वायर इंटू पावर 3, 2 3 6 अगेन उसकी पावर 6 बन जाएगी। अब आप लोगों ने क्या समझना है कि ये जो है फॉर एग्जांपल ये है a स्क्वायर a क्यूब और ये जो अंदर इसके टर्म है वो है b क्यूब। तो इसी के मुताबिक ये वाला फार्मूला यूज करेंगे अगर तो बन जाएगा a माइनस बी मीन 2a होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी, जहां जहां पर a होगा उसे 2a स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे, जहां पर b होगा उसे b स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे। सेम फिर 2a स्क्वायर, ये तो इसका स्क्वायर आ गया और इधर फिर पावर 2 आ जाएगी। फिर प्लस प्लस है 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस b मीन b स्क्वायर और फिर ये फॉर्मूले का स्क्वायर लगा देंगे। तो इसे ओपन करेंगे तो आ जाएगा 4a2 माइनस b2 और ये आ जाएगा, पहले इसकी पावर 4 आएगी फिर 4 की पावर 2 लेंगे तो 16a2 आएगा, फिर 2 लेंगे तो a की रेज टू पावर 4 प्लस 2 की पावर 2 4 को जब हमने मल्टीप्लाई करना तो a स्क्वायर आएगा साथ इसके, इसी तरह से दूसरी तरफ आ रहा है b स्क्वायर और इसी तरह से b की पावर बन जाएगी 4। ये था एक मेथड इसे हल करने का। अब इसी का दूसरा मेथड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 इसी का दूसरा मेथड है और दूसरे मेथड के मुताबिक क्या है कि हम स्क्वायर्स भी बना सकते हैं और स्क्वायर्स बनाने के लिए ये आएगा 8 स्क्वायर। क्या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं a3 इंटू 2, ठीक है, या फिर 2 इसकी भी कॉमन स्क्वायर बनेगा, ये वाली 2 और ये वाली 2 कॉमन, पावर 2 को ठीक है ब्रेक कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वो वही आएगा, जैसे a रेज टू पावर 2 और 3 2 6 बन जाएगा। सॉरी, इसी तरह से माइनस b3 इंटू 2। अब आप लोग देखें कि फॉर एग्जांपल ये a है, a की पावर 2 है और ये b है तो b की पावर 2 है, ये सारे का सारा ब्रैकेट के अंदर a है और इस ब्रैकेट के अंदर क्या है b। तो इसे डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर वाले फार्मूले से भी कर सकते हैं। इस फार्मूले के मुताबिक क्या बनेगा कि एक दफा इसे प्लस करते हैं a प्लस b और एक दफा इसे करेंगे माइनस। तो जैसे अगर प्लस किया जाए तो क्या बनेगा 8a क्यूब, ठीक है, 8a क्यूब मीन a प्लस b, सेम 8a क्यूब माइनस b क्यूब। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों फार्मूलों की गुंजाइश बन गई। इन दोनों फार्मूलों को यूज करके इसे ओपन करेंगे तो आंसर सेम इसका भी इसी तरह से आएगा। ठीक है जी, तो ये भी ऑप्शन है करने के लिए और इसके अलावा एक ऑप्शन आपके पास ये है। तो दोनों में से जो आपको अच्छी लगे उससे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और बाकी जो क्वेश्चन नंबर है उसे हम अभी करते हैं। चलिए, बाकी क्वेश्चन जो आपके एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम में शामिल हुआ मैंने बोर्ड पे लिख लिए इतनी देर में। तो क्वेश्चन नंबर 16 में है प्रूव दैट z प्लस 1 ओवर z होल स्क्वायर माइनस z माइनस 1 ओवर z होल स्क्वायर और इसका आंसर आ रहा है 4। तो ये क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले हमने किया था। इसे भी करने के दो मेथड है। इसे ओपन कर लीजिए, ओपन कर लीजिए। यहाँ पे जो फर्स्ट पे हम जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या था कि x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस आ जाए x माइनस वाई होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला था 4xy। तो डायरेक्टली मीन x प्लस वाई, x की जगह पे ये यूज होगा, y की जगह पे ये यूज होगा। तो सिंपली बाय यूजिंग दिस फार्मूला, इस फार्मूले के मुताबिक इसका आंसर दो लाइन में आ जाएगा। जैसे बाय यूजिंग दिस फार्मूला, ये सारे का सारा आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख लिया। लिखने के बाद जो इसका आंसर आना है नीचे वो आएगा 4। x की जगह पे आप लोग लिखोगे z, ठीक है, x की जगह पे क्या लिखोगे z और y की जगह पे लिखोगे 1 ओवर z।
जी और जी आपस में कट जाएंगे तो 4, इसका आंसर यही इसकी राइट हैंड साइड है। ठीक, लेकिन इसे हम करते हैं ओपन करने के तरीके से। अगर ये एज लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप इसे ओपन करने के मेथड से ही करेंगे। जैसे इसे ओपन किया जाए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के, तो ये जी स्क्वायर प्लस 1 ओवर जी स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू 1 ओवर जी। ठीक है, इस टर्म को आगे पीछे करके लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फिर माइनस जी स्क्वायर प्लस 1 ओवर जी स्क्वायर माइनस 2z इंटू 1 ओवर जी से कट गया, जी से कट गया, और ये आएगा जी स्क्वायर प्लस 1 ओवर जी स्क्वायर प्लस 2, माइनस अंदर साइन चेंज करेगा सबके, और माइनस माइनस ये माइनस वाली टर्म प्लस वाले टर्म से, प्लस वाली टर्म माइनस वाली टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 4। ये है इसकी राइट हैंड साइड और यही हमने प्रूव करना था। हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के रिस्पेक्टिव। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में एक ही फार्मूला से आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगर फार्मूला आ गया तो बाकी क्वेश्चन आपका बड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे इसे मैं एबीसी में ही क्वेश्चन को लिखता हूँ, तो इस क्वेश्चन को लिखेंगे, लेकिन उससे पहले इनकी तीन जो गिवन है, गिवन में हमारे पास है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या है, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। सेम ए बी सी और सी ए, ये वैल्यू दी गई है 11, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6। बाय यूजिंग फार्मूला, फार्मूला भी हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था। क्या था फार्मूला का, जब तीन टर्म्स आ जाए और तीनों टर्म्स का स्क्वायर हो तो इसे ओपन करने के लिए फार्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 2 कॉमन भी ले सकते हैं, ए बी प्लस बी सी। ठीक है, उसमें मैंने 2 2 हर किसी के साथ लिखा था। फॉर एग्जांपल वही 2 कॉमन आ गया तो बी सी, इसी तरह से सी ए। तो इस फॉर्मूले में तीन चीजें, एक ये, दूसरा ये और तीसरा होगा ये। अब ठीक है, टोटल फॉर्मूले में तीन चीजें, 2 की वैल्यू हमें देगा और तीसरी की जगह फाइंड करो, तभी कहेगा ए प्लस बी प्लस सी गिवन है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर फाइंड करें और ये भी गिवन होगा, तो ये वाली टर्म प्लस और ये लेफ्ट साइड पे आकर माइनस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या उसने किया है कि ये वाली वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ये वाली और 1 और 2 वाले में 1 और 2 की वैल्यू हमें गिवन की गई है, 3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेम यहाँ पे ये प्लस होगा, इधर आके ये माइनस हो जाएगा और उसके बाद हमें 2 नहीं चाहिए होगा, 2 इधर आके डिवाइड कर देगा। बाय यूजिंग दिस फार्मूला, इस फार्मूले को यूज करके क्वेश्चन नंबर 18 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 18 में इधर ही सारी वैल्यूज पुट करते हैं, जैसे a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू 6 है तो 6 रखेंगे और फार्मूले के मुताबिक ऊपर है स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हमने फाइंड करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, ए बी बी सी सी ए की वैल्यू भी हमें दी गई है 11, तो वैल्यू वहां पे रखें। 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस था, इज इक्वल 6 का स्क्वायर लेंगे 36 इज इक्वल, ये तो फाइंड करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 11 2s are 22, 36, ये वाली टर्म हमें नहीं चाहिए 22 वाली, तो 22 लेफ्ट साइड पे आके वहां पे प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा और इधर बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 36 में से 22 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 14। ये थी वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है। ठीक है जी, सेम इन्हीं लाइन पे क्वेश्चन नंबर 21 में भी यही फॉर्मूला यूज होना है, बस ये वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 के मुताबिक अब क्या होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन की गई है 81। इसी तरह से ए बी बी सी ये फाइंड करना है आपने, और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी गई है 11। इसी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें, ए बी सी की वैल्यू 11 होल स्क्वायर कर देंगे, फार्मूले का जो स्क्वायर है, ये भी वैल्यू दी गई है 81 रख देंगे प्लस 2, और ये चीज हमें फाइंड करनी है, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए फाइंड करना है। 11 का स्क्वायर लेंगे तो 121, 82 से प्लस हो रहा है तो इधर आके माइनस हो जाएगा 81, और इधर बच गया 2 इंटू ए बी बी सी सी ए। 121 में से 80 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 40 इंटू इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। हमें तो सिर्फ ये एक्सप्रेशन चाहिए, तो ये साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, कॉमन था फॉर्मूले में, तो इसी को इधर डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा, इधर डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद इसका जो आंसर है, हाँ जी क्या आ गया सोचा आप लोगों ने,
तो 20 इसका आंसर आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। हैंस प्रूफ यही हमने फाइंड करना था। तो ये थी ओवरऑल हमारी एक्सरसाइज 1.2 जो आपके एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम में शामिल थी। अगले एक्सरसाइज में मिलते हैं। और लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को हमारा चैनल ये पसंद आ रहा है तो दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। और बड़ी जल्दी हम जो है ना वो इसमें 9, 10 साइंस ग्रुप हो या आर्ट्स ग्रुप हो, इसी तरह से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के मैथ के जो लेक्चर्स हैं वो भी अपलोड करेंगे। और सेम जो हमारे स्टूडेंट्स कॉमर्स में हैं, आई.कॉम करते हैं, उनके लिए जो बिजनेस मैथ है उसके भी नोट्स और उसके लेक्चर जो है वो जल्दी से जल्दी अवेलेबल कर दिए जाएंगे। तो उम्मीद है आपको मेरी ये छोटी सी काविश पसंद आई होगी। और अगर आपको ये काविश पसंद आई है तो इसे दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।